आप सबका एचआर कोचिंग सेंटर में स्वागत है। पिछली वीडियो हम कर चुके हैं, 11 चैप्टर चल रहा था व्रत का, क्लास 10th का एनसीईआरटी। तो दो क्वेश्चंस पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अब एक घड़ी की थर्ड वाला क्वेश्चन करना है 11.1 का। ठीक, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है और 5 मिनट द्वारा रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आप लोग जानते हो घड़ी ये घड़ी में ये 12 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 5 मिनट मतलब 5 मिनट में इस सुई की लंबाई दे रखी है। सुई की लंबाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर। मतलब वृत्त की क्या दे रखी है? दिया है सुई की लंबाई। सुई की लंबाई लंबाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो ये एक वृत्त, घड़ी गोलाकार की, तो ये वृत्त की त्रिज्या दे रखी है। मतलब त्रिज्या आर बराबर कितनी है? 14 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन पूछा 5 मिनट में। 5 मिनट में मतलब यहां से यहां तक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है मुझे 5 मिनट में। 12 से 1। तो इसमें घड़ी में टोटल भाग कितने होते हैं? हम जानते हैं कि एक घड़ी में 12 घंटे होते हैं तथा 12 भाग कर सकते हैं अपन। 12 भाग होते हैं। मतलब 5 मिनट का एक भाग यहां से यहां तक, तो इसका 12 भाग बराबर कितने डिग्री का कोण? एक पूरा कंप्लीट 12 चक्कर लगाने में कितना कंप्लीट करेंगे? 360 डिग्री। 360 डिग्री। तो एक भाग का मतलब एक कोण निकल जाएगा। एक भाग कितना? 360 डिवाइडेड में 12। 12 एकम 12, 12 तिया 36। मतलब थीटा की वैल्यू कितने एंगल, कितने डिग्री का थीटा एंगल बनेगा? यहाँ थीटा बनेगा 30 डिग्री का। 30 डिग्री। तो यहां से बस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अपना होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब आपके पास आर भी और थीटा भी। थीटा की वैल्यू कितनी? 30। 360 पाई की वैल्यू 22/7। आर कितनी? त्रिज्या। त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। 7 दूनी 14, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। 2 से कट जाएगा तो 2 एकम 2, 2 छंगी 12, 2 सते 14, 2 तिया 6। 22 सत्ते कितना होता है? 154। 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर होगा। अब से फोर्थ वाला क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड। इसी का 10 सेंटीमीटर क्वेश्चन को समझेंगे। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, मतलब एक त्रिज्या होगी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, मतलब एक वृत्त होगा जिसकी त्रिज्या की लंबाई कितनी है? एक ये वृत्त है जहां से यहां तक त्रिज्या की लंबाई कितनी है? त्रिज्या की लंबाई है, ये यहां से यहां तक त्रिज्या की लंबाई ये कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अब बोला है एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर, केंद्र से कोण मतलब कोण आंतरित करती होगी, ये जीवा ये है। ठीक, अब केंद्र से कितना डिग्री का कोण बना रही है? 90 डिग्री का कोण बना रही है। और ये 10 सेंटीमीटर इसकी भुजा है। केंद्र से 90 डिग्री का कोण बना रही है। मतलब ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है मुझे, ये वाला। यहां से 90 डिग्री है। अब यहाँ आधार है, ये समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री जैसे सामने को इसको कर्ण बोल सकता हूं। ये लंब, ये लंब और ये आधार। तो यहां से मेरे को सबसे पहले तो संगत लघु वृत्तखंड, मतलब वृत्तखंड का लघु वृत्तखंड कौन सा हुआ है? ये वृत्तखंड से पूछा उन्होंने। तो पहले त्रिज्यखंड निकालेंगे। त्रिज्यखंड में से एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करेंगे, तब जाके ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा। मतलब ये वाला पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है अपने। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये त्रिज्यखंड का निकलेगा, लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना? थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन पाई की वैल्यू कितनी रखनी है? पाई का मान भी रखना 3.14। तो थीटा तो मेरे पास, थीटा तो 90 डिग्री है। 360 पाई की वैल्यू 3.14। आर कितनी रखना है मुझे? आर भी दे रखी उन्होंने। आर कितनी? 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। तो ये
एक जीरो से 9 कम 9 चुको 36। अब टू टू सा 10 सेंटीमीटर, टू टू सा 4, टू फाइव सा 10, 2 एकम 2, 2 5 10। अब ये कितना होगा टोटल 3.14 इंटू 25 सेंटीमीटर। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 25 का 314 इंटू 25, 5 4 सा 20 कैरी 2 5 बन सा 5 और 2 7, 5 3 सा 15 और 2 से 2 8, 2 और 2 3 6, 0 8 से 15 हाँ से 1 6 और 8 और 1 8। अब इसके कितना डिजिट, 2 डिजिट बाद पॉइंट है तो मतलब 88.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह पूरे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है। पहले इसमें से मुझे किसका निकालना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए मेरे को सबसे पहले क्या होना चाहिए, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से माइनस किस करना, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल रोक, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल में लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला, तो अपने पास ये तो है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना 88.50 सेंटीमीटर, लेकिन समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई 88.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 1/2। देखो आधार ये क्या है, ये तो कर्ण हो गया, तो आधार ये 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 88.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको 2 से काटेंगे, 2 5 सा 10, 10 दम 50, मतलब 50 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस करूंगा तो कितना होगा ये 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्या है एप्रोक्स, क्योंकि अपन ने पाई की वैल्यू लगभग है, ये लगभग, तो ये तो पाई की वैल्यू कितनी 3.14 रखी। तो अब सेकंड क्वेश्चन पूछा है, सेकंड क्वेश्चन पूछा इन्होंने संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा, मतलब ये वाला पूरा क्षेत्रफल उन्होंने पूछा, ये वाला इसमें से त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में, त्रिज्यखंड मतलब पूरा क्षेत्रफल में से संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है, थीटा फॉर्मूला था 360 में से जो थीटा एंगल आया, थीटा घटाना है इंटू 360 पाई आर स्क्वायर। यही दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा 360 डिग्री में से कितना डिग्री का एंगल थीटा त्रिज्यखंड घटाया अपन ने 90 डिग्री, डिवाइड में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 360 में से 90 का तो 270, 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी 3.4 और ये 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। अब 10 एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 9 तिया 27 और 9 चुको 36, 4 से भी कट जाएगा, 4 तिया 4 एकम 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 एकम 2, 2 5 10, तो ये कितना होगा 3 इंटू इनका तो अभी मल्टीप्लाई किया 25 का कितना आया था अप्रोक्स 88.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 का मल्टीप्लाई और कर देंगे 3 0 का 0, 3 5 सा 15 की 5 कैरी 1, 3 8 जा 21 और 24 और 25 की 5 कैरी 2 3 8 24 और 2 27। अब 2 डिजिट बार पाए तो अप्रोक्स कितना आएगा 275.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। थैंक यू। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।